गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशांक कुमार ऑनलाइन आईटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। इसका आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि बेसिकली एमएस एक्सेल होता क्या है। बेसिकली इट्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड to store, organize and analyze data। मीन्स एमएस एक्सेल का मेन काम क्या होता है? ये एक स्प्रेडशीट होती है जो कि टेबुलर फॉर्म में होती है। मीन्स वो आपका रो एंड कॉलम एक टेबल के रूप में आपको स्प्रेडशीट मिलेगी, जिसका काम डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और उसे अच्छे से एनालाइज करना होता है। बट इट इज मोर देन दैट, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका कुछ यूज होता है। क्या? एक्सेल हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1982। लगभग 1982 से एक्सेल को यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। एंड सिंस इट्स फीचर्स हैव बीन एडेड डे बाय डे, और तब से इसके जो फीचर्स हैं, जो इसकी क्वालिटीज हैं, वो डे बाय डे उसमें डेवलप करते जा रहे हैं, उसे बढ़ाते जा रहे हैं। जो आपका लास्ट वर्जन होता है उससे हमेशा अपडेटेड वर्जन न्यू होता है। वो क्या काम करता है? जो कमी आपके पहले वर्जन में रहती है वो अपडेटेड वर्जन में आती है। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स टू व्हाट यू सी हियर। लेट्स ब्रेक अप इनटू 5 पार्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उन्हें पहले 5 सेक्शन में तोड़ लेते हैं और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। फर्स्ट सेक्शन इज वर्कबुक एंड वर्कशीट। उसके बाद आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। थर्ड नंबर पे आपका आता है रिबन। नंबर 4 पे आपका आ रहा है फॉर्मूला बॉक्स या फॉर्मूला बार। और लास्ट में आपका जो सेक्शन है 5th, वो है नेम बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्कबुक एंड वर्कशीट होती क्या है। इन एक्सेल, वर्कशीट्स आर काइंड ऑफ लाइक शीट्स ऑफ पेपर इन अ नोटबुक विद ग्राफ पेपर। बच्चों, आपने मैथ्स में ग्राफ की नोटबुक जरूर यूज की होगी, जो हम ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं या फिर हम ग्राफ के लिए यूज करते हैं, जिसपे हम एक्सेस बनाते हैं। उसमें एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है। इसी तरीके से ग्राफ की तरह आपकी स्प्रेडशीट होती है, उस पर ग्रिड लाइंस होती हैं, बट वो ग्रिड लाइंस जो आपकी हैं वो एक सेल की तरह होती है। ईच वर्कशीट हैज इट्स ओन ग्रिड फुल ऑफ सेल्स। और जो वो वर्कशीट होती है उसमें पूरी तरीके से वो ग्रिड से भरी हुई होती है, जिसमें सेल्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सेल्स क्या होते हैं। ए सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सेल क्या होता है? सेल रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। बहुत सारी वर्क शीट्स को मिला के एक वर्कबुक बनती है, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी वर्कशीट्स का जो कलेक्शन होता है वो वर्कबुक होता है। सेकंड पार्ट आता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू ऐड कमांड्स दैट आर ऑलवेज विजिबल to you while working with workbook। means क्विक एक्सेस टूल बार एक आपका ऐसा टूल है जो कि कमांड्स को शो करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, जबकि आप वर्कबुक के थ्रू काम कर रहे हो। और जो आपकी कमांड्स होती हैं, कॉमनली कमांड्स फाउंड आर सेव, अनडू एंड रीडू। वो कौन कौन सी कमांड होती हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई देगी? वो आपकी होती है सेव, अनडू एंड रीडू। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका डायग्राम दिखा रहा हूं।
डायग्राम जब भी आप ओपन करेंगे अपना MS एक्सेल, इस तरीके से आपसे एक MS एक्सेल की सीट ओपन होगी। सबसे पहले ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन का, यहाँ पे आप जाके अपनी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, जो इस तरीके का आपका यहाँ पे इंडिकेशन लगा हुआ है, ये आपका अनडू के लिए होता है। मीन्स अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपका मिस्टेक वाइज वो बैक स्पेस से इरेज हो जाता है या बाई मिस्टेक आपका वो डिलीट हो जाता है, तो आप उस वर्क को वापस कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम अनडू का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम वर्कबुक में अपना काम कर रहे हैं, पूरा डेटा तैयार कर रहे हैं, डेटा तैयार करने के बाद हमारा गलती से वो डेटा इरेज हो जाता है, तो हम अनडू से वापस ला सकते हैं। और जो ये आपकी अनडू कमांड है, इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है, ये होती है Ctrl+Z, यानी कि Ctrl+Z से आप पहले वाला वर्क वापस ला सकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि रीडू का क्या यूज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने पहले डिलीट किया होता है उसकी हमें दोबारा जरूरत पड़ती है, या ऐसा होता है कि हमने जो पहले एक्शन लिया था वो ठीक था और बाई मिस्टेक हमने वो अनडू कर दिया है, तो हम उसके लिए रीडू का यूज करते हैं। ये आपका रीडू है। रीडू के लिए मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूं। रीडू की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ जो मुख्य टैब हैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले हमारा आता है होम टैब। होम टैब के बाद आपका आता है इंसर्ट टैब, उसके बाद पेज लेआउट टैब, फिर हमारा फॉर्मूला बार, डेटा, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है व्यू, फिर आता है डेवलपर और लास्ट में हमारा आता है टीम। लेकिन मैं आपको जो ये टैब 1 बाय 1 स्टेप वाइज पूरे क्लियर करके बताऊंगा। आज हम सबसे पहले होम टैब ले लेते हैं। होम टैब के जो हमारे मेन ऑप्शन होते हैं वो होते हैं कट, कॉपी और पेस्ट। कट की आपको मैं शॉर्टकट की बता दूं। जैसे ये आपकी कट है, तो कट के लिए आपकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+X। उसके बाद फिर मैं आपको कॉपी की शॉर्टकट की बताता हूं। कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। नेक्स्ट आता है पेस्ट। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। बच्चों, आपको एक काम और करना है, आप इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करते रहे, क्योंकि ये जो शॉर्टकट की है ये आपको लाइफ टाइम यूज करने वाली शॉर्टकट की है, जो आपको लाइफ टाइम वर्क करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ ये अभी आपका वर्क करेंगी। जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इन शॉर्टकट की का जरूर यूज करें। मैंने क्या बताया है, कट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+X। नेक्स्ट आती है हमारी कॉपी, ये वाली। कॉपी के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+C। नेक्स्ट हमारी जो कमांड आती है पेस्ट। पेस्ट के लिए हमारी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। दो शॉर्टकट की मैंने आपको और बताई हैं, एक अनडू के लिए यानी कि Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल आता है फॉर्मेट पेंटर टूल। जो ये आप एक ब्रश जैसी इमेज देख रहे हैं, इसका क्या यूज होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें तरह तरह के फॉन्ट्स यूज करते हैं, तरह तरह के स्टाइल्स यूज करते हैं। बट अगर आप फॉर्मेट पेंटर टूल यूज करेंगे तो इसका क्या काम होगा, ये आपको जो आपका डेटा है, जो आपका फाइल में रिटर्न में वर्क है, वो सारे का सारा बाय डिफॉल्ट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के अंदर आप लिखने के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, बट जब आप अपना फ़ोन या तो रीसेट करते हैं या कभी कभी वो गलती से उसका डेटा इरेज हो जाता है, दोबारा उसमें इंस्टॉल होता है,
तो आपने देखा होगा जो लिखने वाला डेटा है, जो लिखने वाले फॉन्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि सबसे पहले जो उनका फॉन्ट का स्टाइल होता है वो ऐसे बन जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो उसका प्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन का मतलब जिसे हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, यानी कि सिस्टम उसी लैंग्वेज में समझेगा। जैसे हमारा कोई भी फ़ोन है, अगर हम फ़ोन को रीसेट करते हैं तो रीसेट के बाद जो हमारा डेटा होगा, जो लिखने का आपका स्टाइल होगा, जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा या जो ग्राफिक्स के स्टाइल होंगे वो प्री डिफाइन होंगे। जैसा आप न्यू फ़ोन लाए होंगे खरीद के, वो फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। जितने आप ऐप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे इरेज हो जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन रहते हैं वो ही उसमें होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपका एक फ़ॉन्ट टूल आता है कैलिब्री। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। जब आप लिखेंगे तो आपका सिंपल इसी में लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के हैं जितने भी हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। एरियल ब्लैक है, उन्हें आप यूज़ करते हैं। बट अगर आप फॉर्मेट पेंटर टूल यूज़ करेंगे तो वो आपका कैलिब्री में चेंज हो जाएगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो कैलिब्री है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।